students. So in this video I am going to explain grade 6 English chapter number 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Okay, so this chapter starts with a news report, a tragedy that occurred. So first of all we'll go through that news report. Tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flame. एक ट्रेजेडी हुई स्पेस में, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो था वो ब्लास्ट हो गया. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke into flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. 1st February 2003 सैटरडे की बात है जब यूएस स्पेस शटल कोलंबिया लैंड ही करने वाला था. उसी मोमेंट पे वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया. उसके अंदर जितने भी 7 लोग थे, 7 एस्ट्रोनॉट थे, जिसमें से एक थी कल्पना चावला, उनकी डेथ हो गई. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग. शटल ने कम से कम 9 AM तक में उसने वो नासा के साथ उसका सारा कॉन्टैक्ट छूट गया था. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट, और वो 2 लाख फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था. व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल. Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. कोलंबिया ने 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया था. It had stayed in orbit for 16 days and the 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. उन लोगों ने 16 डेज़ तक ऑर्बिट में गुजारे. वहाँ उन्होंने कम से कम 80 एक्सपेरिमेंट्स जितने किए, फिर वो वापस अर्थ की तरफ आ रहे थे. This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 फ्लाइट्स. ये उसका कोलंबिया स्पेस शटल का ये 28th फ्लाइट था, और उसको जब बनाया था तब कहा था कि वो 100 फ्लाइट तक ले सकता है. सो हियर आई स्टार्ट द चैप्टर. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, जब वो करनाल में बच्ची थी, जब वो करनाल में रहते थे, जब उन्होंने कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो कभी भी स्पेस यानी स्पेस के जो बॉर्डर्स है वो क्रॉस कर पाएगी. उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग करने दी, वही उनके लिए बड़ी बात लगती थी उन्हें हमेशा से. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for Master's degree to the United States of America. उनकी जो बैचलर डिग्री थी साइंस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की उन्होंने. इवन तो उनके पापा जो थे, उनके जो फादर थे, उनके बहुत ही अगेंस्ट थे, बट स्टिल उन्होंने कंप्लीट की. फिर वो वापस यूएस गए अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए. शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और फिर उन्होंने PhD अर्न की अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड टू कैप कैनारवल, फ्लोरिडा. कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने लॉन्च पैड कैप कैनारवल फ्लोरिडा से ब्लास्ट ऑफ किया था एंड पार्टिसिपेटेड इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने सक्सेसफुल मिशन जो थी उसमें पार्टिसिपेट भी किया. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. उनकी जो फैमिली थी वो उन्हें चीयर कर रही थी, उनको बढ़ावा दे रही थी, जब उनका जो स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर से जब वो अपने स्टाफ के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर से जब लिफ्ट ऑफ कर रही थी, स्पेस की तरफ जा रही थी, तो वो उन्हें चीयर अप कर रहे थे. कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन. उनका जन्म हुआ था करनाल, हरियाणा में, बट वो एक नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न हो गए थे क्योंकि उनकी शादी हुई थी जैन पेरी हैरिसन से. वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे.
Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single engine sea planes and gliders. वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी बट उसी के साथ साथ उनके पास लाइसेंस थे सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स चलाने के और साथ ही साथ सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स चलाने के लिए. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. क्वालिफाइड पायलट बनने के बाद कल्पना ने एक और चैलेंज अपनी ज़िंदगी में रखा और वो था कि नासा के स्पेस शटल पे अप्लाई करना. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. सबसे पहले वो एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह नासा में हायर्ड हुई. इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. और 1994 में नासा ने उन्हें सिलेक्ट किया एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की जैसे. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country." जब कभी भी कल्पना चावला से पूछा जाता था कि उनकी जो फील्ड है, उनका जो करियर स्पेस है, वहाँ पे एज अ वुमन उन्हें कैसा फील हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं. जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो एक वुमन है या फिर वो एक ऐसी इंसान है जो एक छोटे से गांव से आई है या कोई दूसरे कंट्री से आई है. ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं. आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम. वो कहती थी कि मेरे उतने ही सपने थे जैसे सबके सपने होते, वैसे मेरे भी सपने थे और मैंने उन्हें फॉलो किया. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. और मेरे आसपास जितने भी लोग थे, लकीली वो लोग मुझे encourage करते थे और कहते थे कि अगर तुम्हें यही करना है ज़िंदगी में तो आगे बढ़ो. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वो था 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स का. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. और यही दौरान वो कम से कम अर्थ के 252 टाइम्स चक्कर लगा चुकी थी, जो ऑलमोस्ट 10.45 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़ एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. और वो क्रू में जापानीज़ और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे कल्पना के साथ. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. क्रू ने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जैसे पॉलिनेट करना प्लांट्स को जस्ट देखने के लिए कि फूड ग्रोथ कैसा होता है स्पेस में. और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे टेस्ट्स कंडक्ट किए जिससे स्ट्रॉन्गर मेटल्स बना सके, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बना सके. और इन सब का ऑलमोस्ट प्राइस टैग था $56 million. So this was the part 1 of the explanation of chapter number 4. Kindly move to part 2.